भारी और बहुत बढ़िया साखी। माया जहाँ राम सुन नाई, राम जहाँ नहीं माया, ओ सुन भेद न जाने कोई, पर जा कहाँ सुआया। कहते गुरु महाराज, माया जहाँ राम सुन नाई, राम जहाँ नहीं माया। वही श्री राम जी कल उनके गुरु को बताया कि भाई वो जहाँ माया नहीं वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ माया नहीं, तो मुझे माया में क्यों अटका रहे हो, मुझे तो राम में मिलना है। तो यही चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं, वही संदर्भ में आज हमने ये चीज ली। माया जहाँ राम सुनना ही, देखो अभी कैसी बात होती, यह हमारा मनुष्य शरीर है, यह मनुष्य शरीर में, यह मनुष्य शरीर हो गया। अब यह मनुष्य शरीर में जब स्मरण भजन करते, सब शरीर में ही है, शरीर के बाहर कुछ भी है नहीं। अखंड ध्वनि जो लगती 10वें द्वार। अभी यहां से हम 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के छेदन करते हैं। यहाँ पे बराबर ख्याल रखना, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं कि अगर इसको ऐसा अगर फक्त हम ख्याल रखें, ब्रह्मांड ले और यहाँ पे ये त्रिगुटी ले, त्रिगुटी के बाद ये चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पर ब्रह्म, और पर ब्रह्म के बाद यह सिद्धशिला और ये 10वें धाम। यहाँ पे अखंड ध्वनि लगी 10वें धाम। फिर वो स्मरण करते करते तुम समाधि में जाते हो कुछ देर तक, वो बात अलग, 10वें द्वार की। अभी ये परम तक का एरिया है, ये एरिया है ओंकार परम का, जहां माया भी है और ब्रह्म भी है, यह एरिया तक। और सिद्धशिला फूटने के बाद ये ओंकार परब्रह्म की जो सत्ता है, जो परब्रह्म की सत्ता है वो खत्म हो जाती, और सिद्धशिला के परे जो सत्ता है वो सतरूप परमात्मा की आनंद ब्रह्म की सत्ता चालू होती वहां। ये आनंद ब्रह्म की सत्ता है। आनंद ब्रह्म क्या है? यही राम जी का देश है, यही राम जी का देश है, यही परमात्मा का देश है। यहाँ पे काल पूछता नहीं, कर्म पूछता नहीं, ये आनंद ब्रह्म है। तो आनंद ब्रह्म हमारे घट में चालू कहाँ होता? तो 10वें द्वार यह जो है उसके अंदर सिद्धशिला है। ये सिद्धशिला फूटने के बाद जो चीज बनती, यहाँ पे आत्मा जाके बैठता, और ये आत्मा ये ध्वनि सुनता। ये 5 इंद्रियों के साथ ध्वनि नहीं सुनता, जो 5 इंद्रियों के साथ ध्वनि सुनता वो माया की ध्वनि, और जो आत्मा स्वयं जो ध्वनि को महसूस करता, जो अनुभव करता, यह ध्वनि माया की नहीं है 100%। यह ध्वनि जो 24 घंटे हमको आती है, तो ये माया की ध्वनि नहीं। माया की ध्वनि कहाँ तक है? सिद्धशिला के अंदर तक, क्योंकि सिद्धशिला के परे माया की चीज जाती ही नहीं। गुरु महाराज ने क्लियर कट लिख दिया कि सिद्धशिला के परे माया की चीज जाती नहीं। सिर्फ सिद्धशिला के परे जाता क्या? ये आत्मा और नयनचर। इसलिए तो गुरु महाराज ने लिखा है जहां कि नयनचर की भक्ति करो, नयनचर की भक्ति करो। अरे सोहम जाप अगर आप करोगे तो आप परम तक जाके बैठ जाओगे, ब्रह्म देख के आ जाओगे, मगर सिद्धशिला नहीं छोड़ोगे, क्योंकि उसमें वो ताकत नहीं है, क्योंकि वो देश न्यारा है। जब वो देश न्यारा है तो उसके लिए जाने के लिए भी प्लेन लगता, और वो कैसा प्लेन लगता? न्यारा प्लेन लगता, न्यारा विमान लगता। ये हमारे लंदन और अमेरिका जाने वाले प्लेन वहां पे चलते नहीं, उनके लिए एक अलग प्लेन लगता। वो प्लेन कौन सा है? हमको दिया हुआ कुदरत कला, नयनचर निज नाम सत्य कला, यह वो प्लेन है, विमान है। उस विमान के सहारे हमारा आत्मा यह उद्देश्य में जाता है। और ये सिद्धशिला फोड़ता, सिद्धशिला फोड़ना इतना सोपा काम नहीं, इजी काम नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं, अब यहाँ देखो, ख्याल रखो, यह साथी समझो आप, माया जहां राम सुन नाई, राम जहां नहीं माया। अब ये देखो, ये हो गया हमारा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में यह हो गया हमारा 10वें द्वार, ये हो गई हमारी सिद्धशिला। बड़ा अगर लो तो यहाँ बैठी है आत्मा, और ये बैठा है परब्रह्म, यहाँ पे चिदान ब्रह्म, शिव ब्रह्म, ये होगी त्रिगुटी। फिर नीचे के साथ, अब यहाँ पे हमारी आत्मा यहाँ से जा रही तब तक तो माया के साथ ही है, और फिर यहाँ से सिद्धशिला फोड़ के यहाँ पे जाके बैठ जाती, और यहाँ पे अखंड ध्वनि लग जाती। अब क्या विषय है? देखो, माया जहां राम सुने नाही, राम जहां नहीं। अब यहाँ पे कोई सिद्धशिला, हर प्रकार का कर्म, हर प्रकार की इच्छा माया, यह जब तक खत्म नहीं होती तब तक खत्म नहीं होती, यानी सिद्धशिला फोड़ के वो जा नहीं सकते बाहर, उनकी एक लिमिट है।
कर्मों की लिमिट, माया की लिमिट। माया यानी कर्म, कर्म यानी माया, माया से ही कर्म बनते। तो कर्मों की लिमिट, माया की लिमिट। माया की लिमिट, तो यह जो लिमिट है यह इस सिद्धशिला को फोड़ नहीं सकती। सिद्धशिला को फोड़ नहीं सकती यानी वो जा ही नहीं सकती उधर। वहां क्या चाहिए? उस देश में जाने के लिए आपको वहां का लाइसेंस चाहिए। मेरे शब्द पे ख्याल रखना। अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो पहले लाइसेंस पूछेंगे, आपको वीसा पूछेंगे, वीसा बताओ अमेरिका का है क्या, फिर आप जा सकोगे। हमारे वीसा से वहां जाया नहीं जाएगा। तो ये कर्म और माया किसका कहाँ पे है? यह सब यहाँ की उत्पत्ति है परब्रह्म की। और उस देश में कौन सा क्या जाता है? नयनचर आता और नयनचर ही जाता। ख्याल में रखो, कुदरत कला आती, कुदरत कला ही लेके जाती उस देश में। तो ये वहां का बीज है। तो जब तक ये अगर बीज हमारे शरीर में रहा तो ये फोड़ के निकल जाएगा आगे। अगर ये बीज से अगर हम भक्ति नहीं कर रहे तो हम यहीं अटके रह जाएंगे, भले कितने भी कलाकारी हो जाए। एक ही कला ऐसी है संसार में जो ये सिद्धशिला को फोड़ती है, और वो है कुदरत कला। बाकी सब कलाएं कुदरत कला के नीचे रह जाती। और जब फिर देखो हम क्या ले रहे हैं? माया जहां राम सुनन आई। अब यहां देख लो आप, जब यह सिद्धशिला फूट गई, अब यहाँ पे आत्मा आ गया, यहाँ पे अखंड ध्वनि साथ में अंचर चल रहा है। अब यह जो सिद्धशिला फूट गई, अभी यहाँ पे आत्मा कैसा हो गया? ये आत्मा निकर्मी हो गया, और ये आत्मा इच्छा माया से परे हो गया। इच्छा माया को उसने मार दिया, उसके साथ कोई भी इच्छा माया रही नहीं। ख्याल में रहो चीज बात। वो कैसा रहा? शुद्ध ब्रह्म हो गया। कैसा हो गया वो? ये शुद्ध ब्रह्म हो गया। उसको कोई प्रकार का दाग नहीं रहे, ना कोई दाग हो रही रहे, ना कोई दाग हो रही, कोई प्रकार का उसको दाग नहीं रहा। यह आत्मा और परमात्मा एक ही। राम जी, यह राम जी हो गया बस। अब ये जब अमर देश में जाएगा 1200 फुट की काया धारण करेगा, और वहां पे यह आत्मा उस अमर काया में जाके बैठेगा। और अमर देश में जब तक आत्मा, जब तक परमात्मा है, तब तक वहां रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं। यह चीज है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब यहाँ पे माया जहां राम सुनन आई, राम जहां नहीं माया। अब यहाँ पे वह निकर्मी और इच्छा रहित, इच्छा माया रहित यहाँ पे हो गया। ये हो गया राम, जो गुरु महाराज कहते हैं राम जहां नहीं माया। अभी यहाँ पे राम बन गया, मतलब परमात्मा बन गया। अब यहाँ पे कोई माया नहीं इसके साथ। कोई माया है क्या इसके साथ? गुरु महाराज ये बताना चाहते हैं कि राम जहां नहीं माया, जहां पे राम, जहां पे अगर उस आत्मा को अगर कोई भी एक कर्म लगा हुआ रहा तो परमात्मा बनेगा क्या? जब तक कर्म है तब तक माया में है, परमात्मा नहीं है। और जब कर्म खत्म हो गए, उसकी पूरी इच्छा माया खत्म हो गई, तो अकेला बन गया, मतलब अकेला शुद्ध बन गया, शुद्ध। तो फिर इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि माया जहां राम सुनन आई, राम जहां नहीं माया। जहां पे राम है वहां पे माया नाम की चीज रहेगी नहीं, कोई कर्म नहीं रहेगा, कोई इच्छा माया नहीं रहेगी। और जहां पे माया और कर्म और इच्छा माया है वहां पे राम नहीं रहेगा। राम तो है उसमें, मगर पूर्ण पद वो चीज नहीं रहेगी। हर चीज में राम है, राम तो कहीं पे भी नहीं है, मगर जो परम पद प्रगट उसमें नहीं है। ये चीज ख्याल में रखो। तो वो सुन भेद न जाने कोई पर्चा कहां सु आया। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो अवतार है और ये जो संसार के लोग हैं, यह अवतारों को परमात्मा मानते हैं, बाकी लोगों को परमात्मा मानते हैं। अरे ये तो माया की उपज है, इनके साथ माया है, इनके साथ कर्म लगे हुए, इनके साथ इच्छा माया लगी हुई, ये परमात्मा कैसे हो सकते? यह समझ में लोगों के, ज्ञानियों के नहीं आता। सब माया सु लग रहा। एक और भी एक उदाहरण दिया गुरु महाराज ने। सब माया सु लग रहा, साध सिद्ध अवतार, अलख निरंजन आपने, वहां लग माया धार, वहां लग माया धार, वहां लग माया धार, अटल एक पुरुष कहावे, वाह माया है असल चाल वासु हसावे, सुख रामदास हद बेहद लग, बहे माया की धार, सब माया सु लग रहा, साध सिद्ध अवतार। क्या कहते गुरु महाराज? सभी माया से लग रहे हैं। कौन? देखो यहाँ पे यह सब माया से लग रहा, साध सिद्ध अवतार। साध म्हणजे साधु, साधु कौन से? बहुत बड़े बड़े साधु लिखे हैं, संकादिक, नारकादिक। सिद्ध गोरक्षनाथ, कपिल मुनि। साध सिद्ध अवतार,
जो संसार में श्री राम रामादि कृष्णादि अवतार होके चले गए, अलग निरंजन, यह गुरु महाराज कहते वहां लग मायाधार, मतलब अवतार भी माया में ही है, साधु सिद्ध भी माया में ही है। इतना ही क्या, फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वहां लग मायाधार अटल के पुरुष कहावे, वह माया है असल, चाल हंस वहां सु आवे। हमारा हंस आता कहां से, उस परब्रह्म के देश से आता है, जो माया का बीज, माया की उगम है, ये परब्रह्म देश से आता है। और आता काय के लिए, ससुर के देश में जाने के लिए आता है। मेरी बात ख्याल में लाओ, इसको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से समझने की कोशिश करो। ये आता काय के लिए, यहाँ से परब्रह्म से आता ही यहाँ पे माया के देश में, ये भी माया और परब्रह्म ये साथ में मिस्टर मिसेज जैसे ऐसी जोड़ी है। परब्रह्म यहाँ पे अकेला नहीं है, इसके साथ माया है, इसलिए यह खत्म होने वाला है हमेशा। परब्रह्म का पद खत्म नहीं होता, मगर उसमें जो जीव आते जाते वो दुखी रहते, ये कहना चाहते गुरु महाराज। तो वहां लगा माया धार अटल के पुरुष कहावे।